सोचिए, जो सड़कें हम इस्तेमाल करते हैं या जिन शहरों में हम रहते हैं, इनके पीछे आखिर काम कौन करता है? असल में इनके पीछे एक अदृश्य आर्किटेक्ट, एक डिजिटल आर्किटेक्ट काम करता है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटोडेस्क सिविल 3D। ये एक इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडर्न डिजाइन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। फिर देखेंगे कि एक डायनामिक डिजिटल ब्लूप्रिंट कैसे इसका जवाब देता है। इसके बाद समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमारी असली दुनिया का मॉडल कैसे बनाता है, पूरी टीम को एक साथ कैसे लाता है, और आखिर में इससे भविष्य के लिए तैयार दुनिया कैसे बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहली चुनौती से ही शुरू करते हैं। मॉडर्न डिजाइन की चुनौती मतलब जरा सोच कर देखिए, एक नया हाईवे बनाना हो या फिर पूरा का पूरा शहर बसाना हो, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये। सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें, हजारों पाइपलाइनें, इन सबको एक साथ डिजाइन करना वाकई कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे शहर, हमारी सड़कें और जो पानी की लाइनें हैं, ये सब आखिर बनती कैसे हैं? मतलब इन्हें इंजीनियर कैसे किया जाता है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी रोज़ की ज़िंदगी का लगभग हर हिस्सा इन्हीं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के कमाल पर टिका हुआ है। और यहीं पर असली चैलेंज सामने आता है। देखिए, आज के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें ज़रा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर्स, प्लानर्स, डिज़ाइनर्स, इन सारी टीमों को एक साथ मिलकर बिल्कुल परफेक्ट सिंक में काम करना पड़ता है। और सोचिए, पुराने कागज़ वाले तरीकों से ये तालमेल बिठाना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन था। बस यहीं पर एंट्री होती है सिविल 3D की एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन के तौर पर। इसे एक डायनामिक डिजिटल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो इंटेलिजेंट 3D मॉडलिंग के जरिए डिजाइन की हर चुनौती का जवाब देता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो आखिर ये सिविल 3D है क्या वाला? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक स्मार्ट डिजाइन टूल है। ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसे शॉर्ट में बिम कहते हैं, उस सिद्धांत पर काम करता है। और आजकल जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए बिम बहुत ही जरूरी माना जाता है। और इसने ना काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, सब कुछ कागज पर अलग अलग बनता था। अगर एक छोटा सा भी बदलाव करना है तो इसका मतलब था कि दर्जनों नक्शों को बैठकर हाथ से बदलो। कितना मुश्किल। लेकिन सिविल 3D के लिविंग मॉडल में ऐसा नहीं है। यहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बस एक जगह पर बदलाव कीजिए और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। नतीजा, गलतियां कम और एक्यूरेसी एकदम सटीक। तो अब ये देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारी असली दुनिया को, हमारी फिजिकल वर्ल्ड को एक डिजिटल मॉडल में बदलता कैसे है। चलिए इसकी कुछ मेन कैपेबिलिटीज पर फटाफट एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत तो जमीन से ही होती है ना। सिविल 3D क्या करता है? सर्वे से मिले डेटा को इस्तेमाल करके जमीन का एक बिल्कुल सटीक डिजिटल मॉडल बना देता है। अब इससे इंजीनियर्स को यह पता चल जाता है कि कहाँ ढलान है, कहाँ ऊंचाई है, और तो और वो ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि साइट पर कितनी मिट्टी हटानी पड़ेगी या कितनी भरनी पड़ेगी। इसी को कट एंड फिल कहा जाता है। अच्छा, जब कोई लंबी चीज बनानी हो, जैसे कोई सड़क या हाईवे, तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। देखिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर में सड़क का रास्ता यानी उसका पाथ तय किया जाता है। फिर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये डिजाइन होता है। इसके बाद उसमें लेन, फुटपाथ जैसे जो भी जरूरी हिस्से हैं वो जोड़े जाते हैं। और बस सॉफ्टवेयर इन सबको मिलाकर अपने आप फाइनल डिजाइन बनाकर दे देता है। कितना आसान। पानी का मैनेजमेंट यानी वाटर मैनेजमेंट, ये एक और बहुत ही जरूरी काम है। सिविल 3D की मदद से इंजीनियर्स पाइप के नेटवर्क, नालियां और वो बेसिन जहां पानी जमा होता है, इन सब का मॉडल बना सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये हाइड्रोलिक एनालिसिस भी कर सकता है। मतलब ये जांच सकता है कि पानी का बहाव ठीक से हो रहा है या नहीं, ताकि बाढ़ जैसे खतरों को कम किया जा सके। तो अब तक हमने डिजाइन टूल्स की बात की। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिविल 3D पूरी टीम को एक साथ जोड़ता कैसे है। और इसका राज छिपा है बिम इंटीग्रेशन में। तो ये बिम आखिर है क्या? देखिए, बिम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये काम करने का एक पूरा तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कॉमन डिजिटल ड्राइंग बोर्ड हो, जहां हर कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैनेजर सब के सब एक ही मॉडल पर एक साथ काम करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि सबके पास हमेशा सबसे लेटेस्ट और सही जानकारी होती है। और इस तरह काम करने के फायदे जबरदस्त हैं। जब सारी टीमें एक ही मॉडल पर काम करती हैं ना, तो पूरे प्रोजेक्ट को 3D में विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर डिजाइन में कोई गड़बड़ है,
कोई टकराव है तो वो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से बहुत बहुत पहले ही पकड़ में आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है गलतियां कम, समय की बचत और हाँ, पैसे की भी बचत। तो चलिए अब आखिर में इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स को उस असली दुनिया से जोड़ते हैं जिसे हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंटेलिजेंट डिजाइन का हमारी रियल वर्ल्ड पर असर क्या पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिविल 3D का इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए होता है। अरे नहीं, इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। सड़कें और हाईवे बनाने से लेकर नए शहर बसाने तक, पानी की लाइनें बिछाने से लेकर पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े डिजाइन तक, हर जगह। और यही चीज इसे इतना वर्सेटाइल और जरूरी टूल बनाती है। और ये बात पूरी कहानी का सार है। आज की दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सिविल 3D हमें वो इंटेलिजेंट टूल्स देता है जिनकी मदद से हम रिलायबल, सस्टेनेबल और भविष्य के लिए तैयार इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारे पास इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट टूल्स हैं, तो भविष्य में हम क्या कुछ नहीं बना सकते? मतलब निर्माण की संभावनाएं क्या होंगी? हम आगे क्या बनाने वाले हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।